वगैरह सब क्लियर है कि नहीं है? ऑल सेट, ऑल क्लियर बिफोर वी कैन स्टार्ट आवर आज का जो हमारा सेशन है. ओके, सो गाइज वेलकम टू अनअकैडमी. ओके, और आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाली हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था, इकोनमेट्रिक्स जो है, बेसिक इकोनमेट्रिक्स आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं अपना शेयर करने वाली हूँ. देखिए, जब हम लोग एनटीए नेट की बात करते हैं ना, हेलो आदित्य, हेलो जिजूर, हेलो वंदिता राय, ठीक है, सब कुछ क्लियर है. देखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं, एनटीए नेट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनमेट्रिक्स में जो है क्या है, हेलो अर्चना, आपका क्या है, बहुत ही कम सिलेबस जो है आपका इकोनमेट्रिक्स का होता है. हाय तृप्ति, और थोड़ा सा कर जो है आपका, हाय गरिमा सोनी, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इधर ध्यान दें, थोड़ा सा इस टॉपिक की तरफ अगर आप लोग यहाँ पे आगे बढ़े. हेलो अंजू, हेलो अन्नू, हेलो गरिमा सोनी, हेलो इकोनॉमिक्स, आप पहले आ जाओ सारे, ठीक है. तो थोड़ा सा आप सिलेबस कवर करके जो है क्या है यहाँ पे चीज़ें जो है आप आराम से जो है उन चीज़ों को आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं. यहाँ पे आप लेकर जो है बेसिकली आप यहाँ पे इनको लेकर चल सकते हैं, ठीक है. हेलो संजीव धवन. ओके, सो जो लोग मुझे नहीं जानते, पहले मैं उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ. Hello guys, this is again me, Tanya Bhatia, and guys, I am the verified educator on Unacademy, and also I am working as assistant professor at the Delhi University, and also I am the #1 top educator on the Unacademy for NTA UGC NET category. Hi Kirandeep Kaur, hi Pragati, hello Aman, hi Jayjita. शुरू करें जी पढ़ाना. सभी का हाय हेलो हो गया, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, चलिए. देखिए, इकोनमेट्रिक्स जब आपकी स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है जी? आपका रिग्रेशन मॉडल से. सो व्हाट इज रिग्रेशन? सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, हेलो उर्वशी शर्मा, कि रिग्रेशन क्या होता है. रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर used in finance, investing and other discipline that attempts to determine the strength of relationship between one dependent variable, usually denoted by y, hi Divya Thakur, and a series of other changing variable known as the independent variable. देखिए, आपका यहाँ पे जो रिग्रेशन का क्या काम है, आप लोगों ने दो टर्म सुनी होंगी. दो टर्म हमारी कौन कौन सी होती है? एक तो होता है जो हमारा कोरिलेशन होता है, दूसरा टर्म होता है हमारा रिग्रेशन होता है. जहाँ पे आपको कोरिलेशन क्या बताता है, हाय रिया दुआ, कोरिलेशन आपको ये बताता है कि दो वेरिएबल्स में किस तरीके का आपको रिलेशनशिप जो है, हाय इंद्रानी कश्यप, आपको देखने के लिए मिलता है. वहीं आपको रिग्रेशन क्या बताता है? रिग्रेशन आपको बताता है स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन. वो कोरिलेशन आपका भाई कितना ज़्यादा जो है वीक है या फिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल से आपको पता लगती है. इट हेल्प्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजर्स to place the value of assets and understand the relationship between variables such as commodity prices and the stock of businesses dealing in those commodities. Okay, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें. हेलो आर के पाठशाला बाय अदिति अग्रवाल, हेलो अदिति अग्रवाल सिंपली. ओके, तो यहाँ पे आपका जो है रिग्रेशन जो है बेसिकली आपका यहाँ पे क्या काम करेगा? रिग्रेशन आपका यहाँ पे क्या बताता है? रिग्रेशन आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन को यहाँ पे जो है ये बताता है, ठीक है. अच्छा, रिग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो आपको 2 टाइप्स ऑफ रिग्रेशन जो है आपको यहाँ पे नज़र आते हैं. कौन कौन से हैं जी 2 टाइप रिग्रेशन के? आप बताइए जरा, मैं अभी 1 मिनट में आ रही हूँ. हाँ जी, हाय दीपाली सचदेवा. व्हाट आर दी 2 टाइप्स ऑफ रिग्रेशन जो आप लोग पढ़ते हैं? वेरी गुड. देखिए, एक तो आपका जो रिग्रेशन होता है कौन सा होता है जी? वन इज दी लीनियर रिग्रेशन मॉडल. ओके, और दूसरा वाला क्या होता है आपका? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. राइट, द 2 बेसिक टाइप ऑफ रिग्रेशन आर linear regression and the multiple linear regression model. Although there are no linear regression model methods for some complicated data analysis. मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपके मॉडल हैं, ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो आपके मॉडल हैं
वो आपको नॉन लीनियर देखने के लिए नहीं मिलते, नॉन लीनियर भी होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन जो आपका सिलेबस का मोटा मोटा पार्ट है जो आपको कवर अप करना है, तो आपको यहाँ पे दो ही चीज़ें कवर करनी है। एक तो है जी आपका यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको यहाँ पे कवर करना है, ये एसोमेट, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। और दूसरा जो है आपको यहाँ पे अपना कवर करना है, कौन सा कवर करना है जी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आप यहाँ पे कवर करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या होता है ये आपको हम लोग समझाते हैं, ठीक है। हाय किशोर, लेट्स गेट गो टू दी एम्प्टी स्लाइड में मैं आपको समझाती हूँ कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है। एक तरफ आपका यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन आ जाता है, वहीं दूसरी तरफ आपका यहाँ पे मल्टीपल लीनियर, हेलो इनाम उल हक, लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है, ठीक है। हेलो हर्ष गोयल। अब क्या है जी इन दोनों के फ़र्क, हाय राखी सानी। अगर तो मैं आपको कुछ इस तरीके से दूँ, y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा x, ठीक है, तो ये आपका एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब क्या है, जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका मॉडल के अंदर कितना होता है, देयर इज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन योर मॉडल, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है क्या है बेसिकली मॉडल के अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2। जब आपके मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको देखने के लिए मिलता है, वो आपका कौन से वाला केस होगा, वो वाला आपका केस होता है जी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो है केस आपका यहाँ पे हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड थिंग दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए y जो है आपका यहाँ पे, y कौन सा वेरिएबल है, y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। x क्या है आपका यहाँ पे, x आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हेलो राज रानी, ठीक है। अल्फ़ा क्या होती है जी, अल्फ़ा होती है हमारी इंटरसेप्ट टर्म होता है। इंटरसेप्ट टर्म का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0, जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है क्या है आपका यहाँ पे 0 है, ओके। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इस बीटा की बात करूँ, बीटा क्या होता है जी, बीटा आपका यहाँ पे बताता है, व्हाट इज़ योर बीटा, बीटा इज़ नोन एज दी स्लोप कोफिशिएंट। देखो स्लोप कोफिशिएंट आप लोग किस तरीके से डिफाइन करते हो या किस तरीके से आप बताते हो, स्लोप कोफिशिएंट का मतलब क्या है। देखिए स्लोप कोफिशिएंट का मतलब होता है जब आपका ये जो x देख रहे हैं ना, x आपका अगर 1 यूनिट से चेंज हो रहा है, इफ़ योर x इज चेंजिंग बाय 1 यूनिट, तो जो आपका y के अंदर आपको यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिलेगा, कितना चेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, बीटा यूनिट्स का आपको यहाँ पे चेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए अंदर y के अंदर आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो दैट बीटा वुड बी नोन एज दी, इस वाले बीटा को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस वाले बीटा को हम लोग स्लोप कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में जो है बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलती हूँ। लेट मी चेंज द लाइन कलर। प्रैक्टिकल वे का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये इमेजिन कर लीजिए, ये जो आपका y है, y क्या है जी आपका यहाँ पे, y इज़ योर वेट, ठीक है। वेट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इज़ योर वेट, और x जो है, x यहाँ पे मैंने सबसे पहला वेरिएबल हाइट मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो इस पूरे मॉडल को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, इस पूरे मॉडल को आप कुछ इस तरीके से इंटरप्रिटेशन जो है बेसिकली आप यहाँ पे करेंगे। जी बता रही हूँ अल्फ़ा क्या होता है, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको किस तरीके से आप इंटरप्रेट करेंगे कि जो हमारा वेट है, ह्यूमन बॉडी का जो वेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हाइट जो है आपकी क्या है, हाइट एक तरीके का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वेट जो है, वेट आपका कैसा होता है, वेट एक तरीके का आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपको यहाँ पे नज़र आता है, ओके। अल्फ़ा का मतलब क्या है, अल्फ़ा का मतलब है वैल्यू ऑफ वेट, वैल्यू ऑफ वेट व्हेन हाइट इज 0। समझ आ रही है,
इसका मतलब क्या है, किस तरीके से आप इंटरसेप्ट टर्म को आप इंटरप्रेट करते हैं। इंटरसेप्ट टर्म को इंटरप्रेट करने का मतलब ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेट, वैल्यू ऑफ वाई, जब आपका एक्स वाला वेरिएबल कैसा हो रहा है, एक्स वाला वेरिएबल आपका बिल्कुल ही यहाँ पे 0 हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ इसी लैंग्वेज में मुझे बीटा के बारे में बताओ, दैट व्हाट इज़ योर बीटा, बीटा आपका यहाँ पे क्या बताएगा। तो बीटा की इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी होती है, बीटा की इंटरप्रिटेशन आप कुछ इस तरीके से करेंगे, व्हेन एक्स चेंजेस बाय, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स चेंजेस बाय, एक्स चेंजेस बाय, देखो एक्स क्या है आपका, हाइट है, ठीक है, एक्स क्या है जी आपका, हाइट है। तो मान लीजिए हम लोग हाइट को इंच में हम लोग मेज़र कर रहे हैं, 1 एक्स चेंजेस बाय 1 इंच, ओके। वेट विल चेंज बाय, वेट कितने से चेंज होगा, कितने यूनिट से वेट चेंज होगा, हाँ कितने यूनिट से वेट चेंज होगा यहाँ पे बताइए। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। वेट जो है आपका, दिस विल टेंड टू चेंज बाय, वेट जो आपका यहाँ पे चेंज होने वाला है ये बीटा यूनिट से चेंज होगा, समझ आई। तो इस तरीके से आप लोग इसको इंटरप्रिटेशन जो है बेसिकली आप यहाँ पे आपका करते हैं। अल्फ़ा क्या है जी, अल्फ़ा आपका इसके अंदर एक इंटरसेप्ट टर्म है, इंटरसेप्ट टर्म आपको यहाँ पे क्या बताता है, दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बन जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका उस टाइम के ऊपर 0 बन जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ बीटा की, बीटा क्योंकि एक स्लोप कोफिशिएंट है, तो स्लोप कोफिशिएंट आपका यहाँ पे क्या बताता है, जब आपका एक्स चेंज होगा 1 यूनिट से चेंज होगा, क्योंकि हाइट को हम लोग जनरली इंचेस या फीट में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो एक्स जब आपका यहाँ पे चेंज हुआ बाय द 1 इंच, तो वेट कितने से चेंज हो गया, वेट चेंज हो गया आपका यहाँ पे बीटा यूनिट से, ठीक है। तो ये तो आपने पूरा समझ लिया किसके बारे में, लीनियर रिग्रेशन मॉडल के बारे में समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। दोनों में क्या फ़र्क है जी, यहाँ पे सिर्फ देयर वाज ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे क्या था जी आपका यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था जी, ये प्रेजेंट था, राइट। और इसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, ये भी है और ये भी है, राइट। तो लेट्स एज्यूम x1 जो है आपका यहाँ पे क्या है, x1 आपका यहाँ पे वेट है, ओके। और x2 यहाँ पे मैंने लगा लिया आपका डाइट कैसा है, ठीक है, क्योंकि आपका सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये वेट नहीं है जी, ये यहाँ पे आपकी हाइट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ योर हाइट एंड y जो है आपका क्या है, y इज़ योर वेट, ठीक है। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर आपका क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये अजम्पशन लेके चले हैं कि देयर इज़ मोर देन 1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इसके अंदर यहाँ पे होंगे, जो इस मॉडल को आपका यहाँ पे क्या करने वाले हैं जी, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मोर देन 1 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जब आपके यहाँ पे होंगे, ओके, तो आप इसको आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगी। यहाँ पे अल्फ़ा अभी भी इंटरसेप्ट टर्म है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको अल्फ़ा इंटरप्रेट करने को बोला था, वैसे ही इसका अल्फ़ा बताओ मुझे क्या होगा, व्हाट इज़ दिस अल्फ़ा, इसका अल्फ़ा बताओ आप कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस वाले अल्फ़ा का मतलब जो है क्या है आपका, क्या होगा। जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम लोगों ने ये वाली लाइन करी थी ना, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेट व्हेन हाइट इज़ 0, तो इसके वाले अल्फ़ा में क्या फ़र्क आने वाला है, या फिर क्या अलग से चेंज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हाँ नहीं, इंटरसेप्ट तो है, लेकिन बोलोगे कैसे, कैसे बोलोगे इस अल्फ़ा को, ठीक है, ये वाली चीज़ मैं पूछ रही हूँ। वो तो मैं समझ गई, इंटरसेप्ट तो है, लेकिन बोलोगे कैसे, हाउ वुड यू डिफाइन दिस अल्फ़ा। क्योंकि यहाँ पे देखो इकोनोमेट्रिक्स में ना लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट नेट एग्ज़ाम, खाली नेट एग्ज़ाम की बात नहीं है, आप इंटरव्यू देने भी जाओगे तो भी वो आपसे जो है मॉडल में आपको अच्छे तरीके से खेलना आना चाहिए, तभी आप अपना PhD भी जब आप परस्यू करने जाते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपको रिग्रेशन मॉडल बनाने के लिए बोला जाएगा, तभी आप अच्छे से उसको बना पाएंगे ना। अगर आपको आता ही नहीं होगा तो कैसे बनाओगे। हाँ जी, तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि अल्फ़ा को आप स्टेटमेंटल फॉर्म में आप लोग कैसे लिखेंगे। हाँ, वैल्यू ऑफ वेट व्हेन हाइट एंड डाइट आर 0, वैल्यू ऑफ वेट व्हेन वेट इज 0, यही होगा।
हाइट एंड, हाँ वेरी गुड। शशांक का अगर देखिए, अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर पढ़े तो ये क्या है जी, वैल्यू ऑफ वेट। अब खाली आपने हाइट नहीं लेनी, अब आपने दोनों चीज़ें आपने लेके चलनी है, व्हेन हाइट एंड डाइट बोथ आर 0। समझ आई? दोनों की दोनों चीज़ें अब ये क्या हो चुकी हैं, दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे आपका ये 0 हो चुकी हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बीटा की बात करूँ, बीटा 1 को आप किस तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट जो है बेसिकली आप यहाँ पे करेंगे। बीटा 1 का क्या मतलब है? बीटा 1 का मतलब है व्हाट इज़ इट, अगर आपका एक्स चेंज बाय, ठीक है, सारी बिल्कुल स्टेटमेंट यही चलेगी, एक्स चेंज बाय 1 इंच, वेट विल चेंज बाय बीटा यूनिट्स। बस फ़र्क क्या आ जाएगा इसके अंदर, और 2 वर्ड्स आपको कौन से ऐड करने हैं, कीपिंग क्या कांस्टेंट करके चलोगे, कीपिंग जो आपका यहाँ पे डाइट है, डाइट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कीपिंग डाइट कांस्टेंट। तो ये वाली चीज़ें जो है बेसिकली आपको यहाँ पे ये ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों से पता लगेगा कि आप जो है क्या है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो है बेसिकली आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैसे ही जब हम लोग बीटा 2 की बात करते हैं तो बीटा 2 में क्या होगा, व्हेन डाइट चेंजेस बाय 1 यूनिट एंड वेट विल चेंज बाय, कितने से चेंज होगा, बीटा 2 यूनिट से जो है कि आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आएगा। क्लियर? ये फ़र्क क्लियर है कि आपको जो है लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर क्या फ़र्क होता है? इसमें कोई डाउट है तो बताओ किसी को, किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो यू कैन टेल मी कि दोनों के अंदर जो है क्या है, आपको किस तरीके का फ़र्क जो है, किस तरीके का देखो ये जो है आपका क्या है संजीव, इट इज़ ऑल अबाउट रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। ये हम ऐसा रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं, ये बात अलग है कि रियलिटी में पॉसिबल है या नहीं है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। यहाँ पे हमने बस ऐसा रिग्रेशन मॉडल हम लोगों ने जो है क्या किया है, इसको फ्रेम किया है, ठीक है। अच्छा एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जी, ये रहा पूरा स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। लीनियर रिग्रेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, और इधर मल्टीपल रिग्रेशन में क्या है, y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 बीटा 3 x3, इस तरीके से आपका यहाँ पे चलता रह जाएगा। y जैसे मैंने आपको बताया, y होता है जी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, द वेरिएबल दैट यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, जिसको आप लोग क्या कर रहे हैं, जिसको आप लोग प्रिडिक्ट करने की जो है बेसिकली आप यहाँ पे कोशिश जो है क्या है आप यहाँ पे करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लीनियर में जो है क्या है आपके लीनियर में जो आपके 2 ही वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल में 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन 1, यही फ़र्क होता है आपका। अल्फ़ा जो है क्या है, अल्फ़ा आपकी इंटरसेप्ट टर्म होती है, बीटा आपका क्या होता है जी, बीटा आपका स्लोप कोफिशिएंट होता है। अच्छा आप इसके अंदर देख रहे होंगे यू क्या है, यू का मतलब है जी रिग्रेशन रेजिड्यूल। रिग्रेशन रेजिड्यूल का मतलब क्या होता है, एरर टर्म, ठीक है। देखिए जब भी कोई चीज़ आपको पता है, एक चीज़ रियलिटी में होती है और एक चीज़ को हम लोग क्या कर, एक चीज़ को हम लोग मेज़र कर रहे हैं, हमने अपना मॉडल बनाया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसमें गलती रह गई होगी। जो गलती रह गई, जो एरर टर्म आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलती है, उसी एरर टर्म का जो है आपका क्या नाम है, दैट एरर टर्म वुड बी नोन एज दी, इसी को आप यहाँ पे यू का नाम जो है बेसिकली आप यहाँ पे इसको, हाँ जी, स्टोकास्टिक टर्म कह लो, एरर टर्म कह लो, रिग्रेशन रेजिड्यूल, मतलब बहुत सारे जो है क्या है इस टर्म के नाम है। किसी भी टर्म से आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, बुला सकते हैं। ओके लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके सो वी हैव द assumptions ऑफ CLRM, ठीक है। देखिए आप इकोनमेट्रिक्स में आप लोगों ने सुना होगा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है आपका क्या है, यहाँ पे आपकी इकोनमेट्रिक्स की सबसे ज़्यादा 5 मेन अजम्पशंस होती हैं। देयर आर 5 मेन अजम्पशंस रिलेटेड टू इट। कौन कौन सी है जी वो 5 अजम्पशंस? इसके अंदर सबसे पहली अजम्पशन है आपका लीनियर इन पैरामीटर्स। लीनियर इन पैरामीटर्स का क्या मतलब है? देखिए आप बार बार पढ़ते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो, ठीक है। तो हम लीनियरिटी किसकी चेक कर रहे हैं? क्या आप ये जो लीनियरिटी आप चेक करते हो, ये आप इन वेरिएबल्स की चेक करते हो या अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर्स की चेक करते हो?
किस में चेक करते हो आप लीनियरिटी? इन विच बेसिकली कौन सी वाली चीज़ में आप अपना यहाँ पे लीनियरिटी आप चेक करते हैं? वेरिएबल्स में करोगे या फिर जो है पैरामीटर में करोगे? बहुत ही बढ़िया, पैरामीटर्स में करते हैं जी आप। पैरामीटर्स होते क्या हैं? पैरामीटर ये जो आप देख रहे हो ना, अल्फा और बीटा, ये आपके वेरिएबल्स हैं। ये आपके जो है क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। और वाई और एक्स, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, ये आपके क्या होते हैं जी, ये आपको बेसिकली दीज ऑल आर योर वेरिएबल्स जो है बेसिकली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। समझ आई? अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा ये आपके पैरामीटर्स हैं होते हैं, राइट। और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे क्या होता है, y है, x है, ये आपके क्या होते हैं जी, दीज ऑल आर योर वेरिएबल्स। ये आपके क्या है जी, आपको यहाँ पे वेरिएबल्स जो है आपके यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मॉडल्स दूंगी और आपको बताना है बेसिकली, जब मॉडल्स आपको दिए जाएंगे तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाला जो है मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से लीनियर है और कौन से वाला आपका यहाँ पे लीनियर नहीं होने वाला, ठीक है। ये वाली चीज़ आप मुझे बताएंगे, राइट। चलिए एक बार वापस से हम अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा पेन मैं मोटा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, राइट। ओके, सो गाइज योर फर्स्ट एग्जांपल इज, मतलब जो पहला मॉडल मैं आपको दे रही हूँ, आपने बस ये कमेंट सेक्शन में लिखना है कि लीनियर है कि नहीं है, ठीक है। ये बताना है आपको। कलर भी थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है ब्लू कलर इतने अच्छे से दिख नहीं रहा। हाँ जी, वाई टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्सपोनेंशियल एक्स की टी प्लस यू टी। हाँ जी, क्या ये जो अजम्पशन है आपका वो लीनियर है या नहीं है? यस, ये जो मॉडल है ये लीनियर है कि नहीं है, ये बताना है आपको, यस और नो। अल्फ़ा बीटा आपके पैरामीटर्स हैं, वाई और एक्स आपके वेरिएबल। ये लीनियर है, क्यों है जी? देखो मैंने आपको बताया, जब भी आपको लीनियरिटी चेक करनी है किस में चेक करोगे? यू हैव टू चेक लीनियरिटी ओनली ऑन पैरामीटर्स। तो अल्फा और बीटा तो लीनियर है ना, इनकी पावर मोर देन 1 थोड़ी ना है, तो ये लीनियर है, ठीक है। दिस इज लीनियर, राइट। अनदर देखो जरा आप, दूसरा एग्जाम्पल देखो, वाई टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर टी प्लस यू टी। हाँ जी, इसके बारे में बताइए मुझे, दूसरे वाले के बारे में बताइए, है या नहीं है? मैम प्लीज़ चेंज कलर, नहीं दिख रहा अभी भी, ये कलर भी नहीं दिख रहा तुम्हें? ये वाला कलर तो यार दिख जाना चाहिए यार, रेड तो इतना इतना मोटा चल रहा है। सेकंड वाला लीनियर है कि नहीं है? नहीं दिख रहा, रुको जरा। ब्लू तो वैसे ही नहीं दिखेगा आपको। ग्रीन अच्छा चल रहा है, वाइट है नहीं ना यार, इसमें वाइट नहीं है, छोटू छोटू सा है, ठीक है। ये भी लीनियर है क्योंकि इसके अंदर भी जो आपके पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स आर अल्टीमेटली लीनियर। और जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ था, उसके साथ यहाँ पे स्क्वायर जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था, स्क्वायर जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, राइट। अच्छा, उसके बाद एक और मैं आपको मॉडल देती हूँ, ठीक है। ये आपका थर्ड मॉडल है, इसके बारे में बताइए। वाई टी, थोड़ा मैं मोटा कर लेती हूँ अगर अभी भी नहीं दिख रहा तो। वाई टी इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इन एक्स टी प्लस यू टी। हाँ जी, क्या थर्ड वाला लीनियर है या नहीं है? इज इट लीनियर और नॉट?
बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ये भी आपका लीनियर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें जो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो आपका यहाँ पे था, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है बेसिकली व्हाट वुड बी, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपका यहाँ पे लॉग में है, लेकिन पैरामीटर्स जो है क्या है, पैरामीटर्स आपको कैसे देखने के लिए मिल रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा, ये जो है आपके कैसे हैं, अल्फ़ा और बीटा वाली जो यहाँ पे आपकी चीज़ होगी ये कैसी होगी, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी, किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है ये देखने के लिए मिलेगी कि दे ऑल आर जी लीनियर जो है बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, दिख गया अभी? मैं एक बार मैं आपको दोबारा, रुको, एक बस लास्ट का मुझे जवाब और दे दीजिए आप। हाय हार्टिका वर्ड्स, इसको मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए। ओके, आई थिंक दिस इज बेटर, यहाँ पे आपको वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे इसमें बताओ y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी प्लस यू टी, क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? हाय मैरिना, इज इट लीनियर और नॉन लीनियर दिस मॉडल? ये वाला आपका नॉन लीनियर है, क्यों? क्योंकि जो इसका पैरामीटर है, पैरामीटर इसका बीटा वो स्क्वायर में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को जो है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आई होप गाइस ये सारा जो बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके, और कल भी ये सेशन जो है इसी टाइम पे 9:30 to 10 PM अनअकैडमी के चैनल के ऊपर ये कंडक्ट करवाया जाएगा आप लोगों के लिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लाइक सिस्टमेटिक वे से अगर आप एनटीए नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मिल जाता है जी कंप्लीट कोर्स, PYQs मिल जाते हैं आपको 2004 से लेकर 2019 वाले, रिवीजन मिल जाती है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स का स्पेशल कोर्स। ओके, सो गाइस 6 मंथ्स का सब्सक्राइब करने का फीस 1400 पर मंथ है, 12 मंथ्स का 875 पर मंथ है, 24 मंथ्स का 700 पर मंथ है। इसके अलावा यार आपके पास 3 महीने का भी ऑप्शन होता है। 3 महीने का जो फीस है वो है 1750 पर मंथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो सब्सक्रिप्शन और बुक के बारे में तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9818369115 के ऊपर। ओके, और गाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को और जो है बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, हमेशा नेट वाले स्टूडेंट परेशान होते रहते हैं, उन्हें एक अच्छी किताब नहीं मिलती जिसमें से वो अपनी प्रिपरेशन जो है क्या है वो कर पाए। तो अब आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो है खुद का बुक मेरा लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम हमने अनअकैडमी की टैगलाइन के ऊपर ही हम लोगों ने इस किताब का नाम रखा है, जिसका नाम है जी लेट्स क्रैक इट। ओह सॉरी, ये थंबनेल खुल गया, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। हाँ जी, तो इस बुक का जो नाम है वो हमने अनअकैडमी की टैगलाइन के ऊपर ही हमने रखा है जी लेट्स क्रैक इट थ्रू कंटेंट एंड ये जो है आपके मेरे एक्सपेक्टेड MCQs, और आपको यहाँ पे 2018 से 19 वाला पूरा पेपर भी आपको सॉल्व मिल जाता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स सर्वे, करंट का आपका बजट, टू बी एन इकोनॉमिस्ट वाली यूनिट, सारी जो आपको चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप इस बुक के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। और एक मेरी PYQs वाली बुक है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। PYQs पार्ट 1 में आपका 2005 से लेकर 2011 वाले PYQs है, पार्ट 2 में 2012 से 19 वाले PYQs है विद शॉर्ट नोट जो आपको मदद करते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर आप इन बुक्स का ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप जो है कि आपको एक गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज जो आपको अनअकैडमी पे मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके आपने वहाँ पे सर्च बार में तान्या भाटिया आपने टाइप करना है, और जैसे ही आप तान्या भाटिया टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल इस तरीके से खुल जाएगी, और आप इन सभी फ्री कोर्सेज का आप लुफ्त जो है आप उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू। कल हम लोग सेम इसी टाइम के ऊपर जो है 9:30 to 10 PM फिर से इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और कल 3 बजे जो है आप जानते हैं ना 3 बजे क्या है जी आपका, 3 बजे जो है आप लोगों के लिए JRF रणनीति। ठीक है,
3 ऑनवर्ड्स आपका अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उसमें भी आप लोग जरूर आइएगा। थैंक यू, बाय बाय।